वातम बच्चों, आपका स्वागत है इस सत्र में। हमने पिछले कल हरे हरे वृक्षों, सुंदर लताओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फूलों की लताएं आम में मिल रही है और उनका संगम मनोहारी प्रतीत हो रहा है। तो आइए आज हम वनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आज का जो श्लोक है ये वो इस तरह से है। अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आप ध्यान से पढ़ते रहें। अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम नो कोर्यात जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। तो इस तरह से आपने निरंतर इसका अध्ययन करना है और उच्चारण करते रहना है। तो अब देखिए आगे, अब हम इसका जो अन्वय मैंने किया है, तो अब श्लोक के अनुसार ही इसका अन्वय किया गया है। अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम धृत सुख संदेशम चल। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखते रहिए कि अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम। तो इसका जो अन्वय किया गया है, अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम धृत सुख संदेशम चल पुरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात। ये बहुत ही सिंपल है जो आपको बताया गया है कि पुरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात पर्यावरणम शुचि। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। तो इसका इसी तरह से किया गया है कि चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात पर्यावरणम शुचि। तो आपने इस अन्वय को ध्यान में रखना है और इसी के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि वन प्रदेश है, निर्माणम कार्यम भवनानाम निर्माणम कार्यम न भवेत् यतः वनानि विना अस्माकं अथवा मानवस्य जीवनम एव दुष्करम भवति। तो यहाँ पर कवि ही जीवितानां जनानां मरणं न इच्छति इति हेतु स्वच्छं वातावरणं निर्मातुं जनान् प्रेरयति। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि अरे मित्र, पक्षियों के समूहों की आवाज़ों से गुंजेमान से आपका अभिप्राय है कि जिस तरह से पशु पक्षी गुंजन करते हैं। आपने पक्षियों का गुंजन सुना होगा, ठीक है, पशुओं की आवाज़ सुनी होगी। तो वन प्रदेशों में जिसने सुख का संदेश धारण किया है, सुख का संदेश से तात्पर्य है कि जंगल में शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होता है, केवल कलरव होता है, पक्षियों की आवाज़ें होती है, गुंजेमान होता है और पशुओं की आवाज़ें होती है। ठीक है, तो धारण किया है, वहाँ चलो। तो यहाँ जिस तरह से बताया गया था, यहाँ तत्र चल गुंजित वन देशम, गुंजित वन देशम, गुंजित होता हुआ वन देश, ठीक है, वन प्रदेश यानी जंगल। तो धृत सुख संदेशम से तात्पर्य जिसने सुख शांति को धारण किया हुआ, वहाँ पर चलो। ठीक है, तो उसके बाद क्या, इस संसार में नगर के शोर से अशांत व्यथित लोगों के जीवन के आनंद का हरण यह नकली चकाचौंध अर्थात दिखावा ना करें। ठीक है, अब देखो, इस संसार में नगर का शोर, आपने देखा होगा कि शहरों में बहुत सारा शोर शराबा होता है, अशांत वातावरण होता है और लोगों का जीवन भी व्यथित होता है। ठीक है, तो लोगों के जीवन के आनंद का हरण यह जो नकली चकाचौंध है, जो शहरी दिखावा है, वो ना करें। ठीक है, इसीलिए पर्यावरण पवित्रो, पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण की ओर हम चलें। इस तरह का संदेश कवि देना चाहता है और प्रेरित कर रहा है कि स्वच्छम वातावरणम निर्मातुम जनान प्रेरयति। कौन प्रेरित कर रहा है? कवि। ठीक है, तो आपने इस तरह से ध्यान देना है। अब आपका जो गृह कार्य है, गृह कार्य आपको पता ही है कि श्लोकाधारित पदच्छेद, भावार्थ, शब्दार्थ लिखने हैं, श्लोक का सस्वर वाचन करना है और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको एक प्रश्नावली निरंतर प्रदान की जा रही है। आप उसके निर्देशानुसार उत्तर लिखेगा।